हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन शुक्ला, आपका अपना मैथमेटिक्स टीचर, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विपिन पर दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार, अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया, कहीं न कहीं जितना मैं सोच रहा था उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों ने सहयोग किया। आप सबके इन प्यार को देख करके हम आप सबके समक्ष नतमस्तक हैं। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के ही मांग पर हम विशेष तौर पे ऑनलाइन कक्षाएं मैथ की लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कल की क्लास में हमने देखा कि परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी बेसिक बातें हो सकती थी, हमने सभी बेसिक बातों पे चर्चा की। आज उन्हीं के आगे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक एक बातों पे फिर डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सफल होते हैं और एक असफल होते हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी लाइन बहुत छोटी होती है और असफल व्यक्तियों की लाइन बहुत बड़ी होती है। यदि आप सफल हैं तो आपका परिचय दुनिया के सामने होगा, लेकिन यदि आप असफल हैं तो दुनिया का परिचय आपके सामने होगा। यही दोनों में अंतर होता है। प्यारे साथियों, यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, तो मैं आपसे पहले ही वादा कर चुका हूं कि पूरे मैथ को बहुत ही आसानी तरीक़ों से हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे जो हमने कल देखा था। पहला क्वेश्चन आपका है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। आइए देखते हैं। आधे घंटे का हमने कल बताया था, यानी आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि का वाले को नीचे लेते हैं, यानी कि हर के रूप में लेते हैं, और बाकी को अंश के रूप में लेते हैं, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पे घंटा है, यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे सेकंड है। तीनों 3 यूनिट हैं। कहीं न कहीं पहले हमको एक सी यूनिट बनाना होगा, तब उसको हम अंश और हर के रूप में करेंगे। अगर हम देखें 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 10 सेकंड पहले से ही है, यानी प्लस 10 सेकंड, दोनों मिला के कहीं ना कहीं 70 सेकंड होते हैं। और आधे घंटे मतलब 30 मिनट, आधे घंटे में 30 मिनट होता है। अब इसको भी हम सेकंड में बदल लें, और हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। पूरी बातों को आराम से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 30 मिनट है, मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड, यानी इंटू 60। अब किस में हो गया, ये आपका सेकंड में हो गया, यानी 6 तिरिक 18 हुआ, 2 जीरो आगे लगा दीजिए, यानी 1800 सेकंड। अब आपका क्वेश्चन क्या बना, 1800 सेकंड, 1800 सेकंड का 1800 सेकंड का, अब इसको हम क्या किए हैं 70 सेकंड में किए हैं। 70 सेकंड कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन पुराना हो गया, हमने सबको एक यूनिट में चेंज किया, यहाँ भी सेकंड हो गया। अब 70 को आप नीचे करिए और का वाले को आप नीचे करिए, 70 को आप ऊपर करिए। अब इसमें 100 की मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमने कल ही बताया था किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वह संख्या दशमलव में हो, चाहे वह संख्या भिन्न रूप में हो, चाहे वह संख्या पूर्णांक में हो। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ 0 से 2 जीरो कैंसिल हुआ। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ 70/18 हुआ, इसको हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से 35 दूना 70, 2 नवा 18। कहीं ना कहीं आपका ये आंसर हुआ। अगर इसको हम सही बटा में करना चाहते हैं, 9 तिरिक 27 हुआ, 3 सही 8/9% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच करता है। अगर जिसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं कि दो संख्याएं
एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली का प्रतिशत बताओ। आइए हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसानी से एक एक बातों को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी टोटल 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या तो पता नहीं है, और जब तक तीसरी संख्या पता नहीं होगी तब तक हम इन दोनों संख्याओं का पता तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर तीसरी पता होगी तो इससे एक 30% अधिक है और दूसरी 40% अधिक है। बिल्कुल सही। तो हमेशा हम जिसके साथ से लगा होता है, तीसरी से, यानी इसको आप 100 मानिए तुरंत। अब जब ये 100 हो गया, तीसरी से क्रमशः 30%, अगर ये 100 है तो इसका 30% मतलब 130। अगर हम कहें 100 का 30% बताइए तो का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी 100 गुणे 30/100, यानी कट गया 30 आया, 100 में 30 जोड़ेंगे 130। ऐसे किए हैं। 100 का पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या 140 हुई। आइए अब हम लोग कर देते हैं। तो दूसरी से पहली संख्या का, दूसरी से पहली संख्या का, हमने कल बताया था जब का और से दोनों एक साथ हों तो का और से की लड़ाई में हमेशा से वाले को नीचे करते हैं। तो कह रहा है दूसरी से, ये 140 नीचे होगा, पहली का मतलब 130/140 × 100। अब आप लोग देख रहे होंगे 0 से 0 कैंसिल हुआ। अगर हम लोग और देखना चाहें, 2 से काट दीजिए 50 हो गया, 2 से काट दीजिए 7 हो गया, 13×5 = 65, 650/7 हो गया। अगर इस हम लोग भाग देना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 7 9 63 हुआ। कहीं ना कहीं आप देखेंगे पहला ऑप्शन 92 सही 6/7, हम 9 देख करके ही ऑप्शन लगा देंगे, पूरी भाग देने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं 92 सही 6/7, क्योंकि और 3 ऑप्शन में 9 स्टार्टिंग में नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक एक बच्चे को एक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। कल जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी उसी पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2% को दशमलव में लिखो। क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल है, 1/2% को दशमलव में लिखना है। आप जानते हैं 1/2% मतलब अगर 1/2 भाग दें 0.5%, इसको इतना भी कर सकते हैं। अब हमने कल बताया था किसी संख्या को जब वह प्रतिशत में हो उसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं न कहीं प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे के रूप में 100 करेंगे, यानी 0.5/100। अब 100 से भाग देना है तो आपका 0.20 अंक और इधर खिसक जाएगा, कहीं न कहीं 0.005। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, क्वेश्चन थोड़ा इरर है देख लीजिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? का नहीं लिखे होगा और देखिए 3 संख्याएं हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 संख्याएं हैं, कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, पहले हम तीसरी संख्या मानेंगे कि तीसरी संख्या है क्या, दिया तो है नहीं संख्या, तो जिसके साथ से लगा हो उसी को मानिए। तीसरी संख्या से अगर हम तीसरी 100 मानते हैं, अब इसी के हिसाब से हम दोनों को रखेंगे।
तीसरी से क्रमशः 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% मतलब 12.5%। अगर इससे 100 से 12.5 मतलब 112.5% और ये 125 हुआ। अब क्या कर रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा तो इसमें कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग देखेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का है, क्वेश्चन में आप लोग बना लीजिएगा। तो अब का किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या के साथ, यानी 112.5 अपान 125 इंटू 100। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो दशमलव खिसक के इधर आ जाएगा। और जब किसी संख्या का हम अंश में गुणा करते हैं तो उतने की गुणा हम हर में भी करेंगे, यानी 1125 हो जाएगा अपान 1250 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे 0 से 0 कट गया। अगर हम लोग 5 से काटना चाहें, 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ 12 बचा, 5 दूनी 10 हुआ, 5 पच्चे 25 हुआ, 5 से 25 में हुआ, 5 से फिर काटे यहाँ 45 हुआ, 5 से काटे यहाँ 5 पच्चे 25 हुआ, 5 से काटे 5 दूनी 2 हुआ और 45 दूना 90%। इसको हम लोग काटे पीटे हैं, आप भी चाहे जैसे काट सकते हैं। इसका आंसर आपका ए आएगा। सबको बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है 0.05 को प्रतिशत में बदलो। बहुत ही सिंपल बातें हैं। 0.05 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, कल से ही बता रहे हैं, यानी 0.05 इंटू 100। अब 2 जीरो हैं तो 0.2 अंक खिसकेगा, यानी दशमलव यहाँ लगेगा, यानी 5 आपका आंसर होगा 5%। ऑप्शन नंबर ए सही है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी की क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 5:4, 5:4 को प्रतिशत में बदलना है। हो सकता है थोड़ा स्पीड तेज हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इन सभी चीज़ों पे मैं कल ही डिस्कस कर चुका था और इन क्वेश्चनों में विशेष तौर पे कुछ नहीं है। अगर आप आराम से देखेंगे एक एक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 5:4 यानी 5:4, इसका मतलब है कि 5/4, यानी 5/4 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, इंटू 100। 4 से काटो, 4 25 में और 25 पंजे 125%। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 540 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। देखो 540 का मतलब गुणा। जब भी कहीं क्वेश्चन में आपको का दिखे तो का मतलब गुणा होता है, यानी 540 गुणे 75। अब प्रतिशत लगा है, प्रतिशत का चिन्ह हटाइए, बटे 100 करिए। फिर का है, का मतलब गुणे। अब ये क्या है, आपका मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बनाइए। 5 1 कम 5, 5 2 7, यानी 7/5 गुणे 2/3। अब इन सबको आप लोग काट सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसको काटेंगे। 25 से काटिए, 25 त्याई 75, 25 चौका 100। अगर हम लोग इसको देखें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 हुआ, 2 से काट दीजिए, 2 27, 0 हुआ,
3 से काटिए 3 एकम 3, 3 नवा 27, 90 हुआ। 5 से काटिए 5 98 हुआ, 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54। 540 का 75% का 7/5, 2/3, कहीं मिस हो रहा है काटने में। देखिए हम लोग देखते हैं 540 यानी 540 गुणे 75% है बटे 100 गुणे 5 एकम 5, 2 7/5 का 2/3, 2/3। अब लोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? 25 त्याई 75, 25 चौका 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 27 54, 270। 3 से काटिए 3 नवा 27, 90 हुआ। 5 से काटिए 5 98 हुआ। जी सही कर रहे थे। 18 गुणे 3, इस 7 की गुणा भी करना है, यानी आप गुणा करेंगे 18 गुणे 21, 18 गुणे 21 तो आपका क्या होगा? 18 दूनी 36, 360 और 18 एकम 18 प्लस 18 जोड़िए 360, 18 378। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए गुणा कैसे करना है हमको। 18 गुणे 21 करना है। वैसे आपको नहीं करना है 18 गुणे 21, कहीं ना कहीं इसमें कुछ टाइम लगेगा। और कंपटीशन में आप देखेंगे तो एक एक सेकंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए 21 को, 20 और प्लस 1। अब 20 मतलब 18 दूना 36, 360 ऐसे हो गया, और 18 एकम 18, दोनों को जोड़ दीजिए 378। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है 500 का 6/7 का 42%। क्वेश्चन है आपका 500, क्वेश्चन नंबर 8। 500 का, देखो इसमें भी का है, का मतलब गुणा। हमने बताया 6/7 गुणे 42/100 गुणे, मिसप्रिंट है ना क्वेश्चन, आप मिस 8 नंबर। 500 का 6/7 का 42% का होगा बीच में। नहीं ये ठीक है, ये क्वेश्चन 8 नंबर कटा नहीं है, वो लिख दीजिए, बोल कर दें। हाँ 540 का 6/7, हाँ 42% का 35%। क्वेश्चन आपका यही है 500 का 6/7 का 42% का 35%। ठीक है, हमने बताया का मतलब गुणा। अगर इन बेसिक बातों को आप लोग सीख जाते हैं, यकीन मानिएगा कि आपको पूरे प्रतिशत में या पूरे मैथमेटिक्स में कहीं दिक्कत ही नहीं होगी, अगर आपका बेस मजबूत है तब। इसलिए मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो हर बच्चों पे हमारी ध्यान होती है कि किस बच्चे के दिमाग में क्या बातें हो सकती है। इसलिए मैं पूरी बेसिक से लेकर चलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, अगर 50 बच्चे अपना अपना डाउट पूछने लगें, कहीं न कहीं क्लास लंबी हो जाती है। इसलिए मैं बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ 500 है, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 7 है, 7 से काटिए 7 छंग 42 होता है। अब कहीं न कहीं इन सब का आप गुणा कर दीजिए, ये भी कट जाएगा। 5 सत्ते 35 हुआ, और 5 बिसहम्मे, 5 बिसहम्मे हुआ। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20 हुआ, 2 त्याई 6 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 से काटिए 2 त्याई 6 हुआ, 3 त्रिक्का 9, 3 गुणे 7 यानी 63 आपका आंसर। 3 त्रिक्का 9, 9 सत्ते 63। ऑप्शन नंबर सी आपका मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% बताओ। देखिए आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, कितना आप लोग कर सकते हैं। पहले वीडियो आप जब स्टार्ट करेंगे, देखिए इन क्वेश्चनों को आप अपने मन से कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि आप नहीं कर पाते तो इसको देखिए कहाँ आप गलती कर रहे थे। कह रहा है
एक संख्या का 1/5 हमने माना कोई संख्या यक्स का 1/5 81 है, 81 है, तो उस संख्या का 68%। तो अगर हम 81/1 कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी x बराबर 81 गुणे 5, तो क्या होगा x बराबर 405। वो संख्या क्या आ गई 405। अब इस संख्या का 68% यानी 405 का कितना 68%। हमने बताया कि बेटा का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, यानी 405 गुणे 68। अब प्रतिशत हटा बटे 100, 4 से काटिए, 4 17 में 68 और 4 25 में 100, 5 से काटिए आप लोग, 5 25 25, 5 से काटेंगे 81 करिए, यानी 81 गुणे 17/5, 81 गुणे 17/5 आप लोग देखेंगे 1377/5, 1377/5। इसमें आप भाग दीजिए। अब 5 दूनी 10, 3 बचा। देखो पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका है 255.4, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका यही है, केवल उसी में ही 2 है। बात समझ में आई? और ऑप्शन हमको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में हमको 2 मिल रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आपको क्वेश्चन समझने में कहीं भी दिक्कत होती है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, तब हम समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 80 का 30%, 80 का आया है ना, का मतलब गुणा, 30% हटाएंगे बटे 100 करेंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क मतलब यक्स बराबर 24। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो है नीचे, 2 जीरो है ऊपर, कट गया, 8 त्रिक 24, 24 से 24 कटा, यानी यक्स बराबर 1। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 220 का 18.5%, क्वेश्चन नंबर 20। 220 का मतलब गुणा 18.5% है ना। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 680 का 12.4 है बटे 100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे। अब आप लोग देख रहे हो बेटा, यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट के बाद एक अंक है। अगर इसमें 10 की गुणा कर दिया जाए तो दशमलव खिसक करके इधर आ जाएगा, यानी पॉइंट हट जाएगा। 10 की गुणा ऊपर करना पड़ेगा, यानी 10 की गुणा नीचे करना पड़ेगा। तो 220 गुणे ये हुआ अपान 2 जीरो 3 जीरो हो गया, प्लस 680 गुणे, ऐसे यहाँ 10 की गुणा करोगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, 124 होगा, अपान 10 की गुणा नीचे भी होगी तो यहाँ पे 1000 हुआ। आपका 1 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो से कैंसिल। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, 22 गुणे 185 अपान 100 प्लस 68 गुणे 124 अपान 100। अब आप लोग क्या करेंगे, 22 गुणे 185 कर लेंगे। 22 गुणे 185 जब आप लोग करेंगे तो 4070 होता है बटे 100, और प्लस जब 68 गुणे 124 आप लोग करेंगे तो 8432 होता है, 8432 होगा अपान 100। कहीं ना कहीं ये भिन्न का जोड़ हुआ, और भिन्न के जोड़ में 2 प्रॉपर्टी होती है, जब इसका हर बराबर होता है और जब इसका हर बराबर
नहीं होता है। जब इसका हर बराबर होता है तो केवल हम अंश को जोड़ लेते हैं, केवल अंश को जोड़ लेते हैं। तो आप जोड़िएगा 470 प्लस 8432 अपान 100, 470। तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग जिसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 125.02 अपा 125 दशमलव इतना अपान 100। अब दशमलव लगाना है तो कैसे लगेगा, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यानी 125.02। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी। बहुत बढ़िया, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो, जिसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हम लोग देखते हैं। 160 का करणी में क्वेश्चन मार्क बराबर 64/2। अब देखो 160 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, करणी में है यानी क्वेश्चन मार्क मतलब यक्स कर दो, यक्स परसेंट होगा। हाँ यक्स परसेंट है, कहीं ना कहीं आप छोड़ दिए गौरव, यक्स परसेंट बराबर 64/2, 64/2। अब क्या करें आप लोग, 160 गुणे करणी में यक्स ऐसे ही, अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, अपान 100 करेंगे, बराबर 64 में 2 का भाग देना है यानी 32। अब क्या होता है, ये जीरो से कैंसिल हुआ, 16 हुआ, 16 एक कम 16 और 16 दूना 32, ऐसे काटते हैं, ध्यान दीजिएगा। यक्स बराबर 2 गुणे 10। अब करणी में यक्स बराबर 20 हुआ और यक्स देखना चाहें यानी इसका वर्ग कर दें हम लोग, तो यहाँ पे यक्स होगा, यहाँ पे 20 का वर्ग होगा, बराबर 400। 400 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, यदि 500 का यक्स प्रतिशत यदि 500 का, क्वेश्चन नंबर 13, यदि 500 का यक्स प्रतिशत बराबर 300 का वाई प्रतिशत का तथा 200 का वाई प्रतिशत का यक्स प्रतिशत बराबर 60 हो। देखो इसमें 2 इक्वेशन बनेगा, कैसे हम लोग करते हैं। 500 का मतलब गुणा, यक्स प्रतिशत मतलब यक्स प्रतिशत का चिन्ह हटाएं, अपान 100 बराबर 300, बराबर 300 का बराबर 300, अब का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, अब y अपान 100, क्योंकि y प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएं, अपान 100। आइए देखते हैं, ये 2 जीरो से कैंसिल, 2 जीरो से कैंसिल, यहाँ क्या बचा 5x, यहाँ क्या बचा 3y। यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लें तो 5x अपान 3, इक्वेशन 1। दूसरा क्या कर रहा है, 200 का y प्रतिशत, 200 का मतलब गुणा बताए हैं, y प्रतिशत का चिन्ह हटा, अपान 100 गुणे यक्स प्रतिशत का चिन्ह हटा, अपान 100 बराबर 60। यक्स का मान पूछ रहा है, आप लोग क्या करेंगे, अब 2 जीरो से कट गया, अब क्या हुआ 2 गुणे y का मान क्या हम लोग पाए हैं यहाँ पे 5x अपान 3, 5x अपान 3, 5x अपान 3 इंटू यक्स यहाँ पे है अपान 100 बराबर 60। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा 2 गुणे 5x स्क्वायर अपान 300 हुआ, बराबर 60 हुआ।
हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 6 के 30, 0 हुआ यहाँ पे, यानी 2x² अपान 60 हुआ बराबर 60 हुआ। 2 से काटें यहाँ 30 हुआ, यानी x² बराबर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 30 गुणे 60, x² बराबर 1800, x² बराबर 1800। अब हमको x का मान पूछ रहा है, यानी इसका करणी में ले लें, x बराबर हो जाएगा करणी में 1800, x बराबर हो जाएगा करणी में 900 गुणे 2, x बराबर 900 का वर्गमूल 30 और यहाँ पे 2, यानी 30√2। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच करता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं जो भी हमने कल बेसिक बातों को सीखा था, एक एक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप ध्यान से देखिएगा, यदि आपको काटने पीटने या भिन्न को हल करने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि सर थोड़ा हमको भिन्न बताना सिखा दें, भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तब उन बातों को भी हम लेके चलेंगे। कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बातें समझ में आई होंगी। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आपसे मिलेंगे होली के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे होली के बाद, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप लोग इतना प्यार और आशीर्वाद दिए हैं।